Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 12, simple interest is going on, in which we are solving word problem. Now, today we will solve few more questions. So, let's start. As here is the question in which it is written: if rupees 640 amounts to rupees 768 in 2 years 6 months, then what will be rupees 850 amounts in 3 years? At the same rate percent. देखिए यहाँ क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है. ठीक है, क्या क्या गिवन है देखिए. सबसे पहले जो गिवन है वो चलिए लिख लेते हैं. एज इन द फर्स्ट केस, देखिए ये जो फर्स्ट केस है हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. देखिए प्रिंसिपल कितना गिवन है 640, और अमाउंट इन्हीं का अमाउंट्स टू वो कितना हो जाता है 768 हो जाता है. क्लियर. नाउ अब देखिए टाइम पीरियड जो दिया है वो डेट इज 2 ईयर्स 6 मंथ. अब देखिए 6 मंथ को हम किस पे कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर्स में. एज 1 ईयर इक्वल्स टू 1 मंथ इक्वल्स टू 1/12 ईयर्स. ठीक है, तो 6/12 आ जाएगा, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. ठीक है, सिंप्लीफाई जाएगा. वी विल गेट 2 होल 1/2 ईयर्स. 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2 ईयर्स. नाउ अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एस आई निकाल लेंगे. एस आई क्या होता है, ए माइनस पी. ए भी है आपके पास और पी की वैल्यू भी है. ठीक है, माइनस कर लीजिए. वी विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट दैट इज रुपीज़ 128. अब हम क्या निकालेंगे, अब ये हम इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखिए एस आई तो आपका कितना आ गया, माइनस करने के बाद 128. ठीक है, नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या होता है, एस आई इंटू 100/p/t. ठीक है, एस आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दीजिए, और टाइम ऑन वैल्यू. ठीक है, अब टाइम कितना था आपका 5/2, तो ये अपॉन वाला 2 कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नाउ वी विल सिंप्लीफाई. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एज देखिए 2 से सिंप्लीफाई करेगा, इस 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया. ठीक है, और 2 से सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 32 आ गया. और सिंप्लीफाई हो जाएगा. अभी देखिए ये 2 से एज, हाँ पहले 5 से कर लेते हैं. देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कट गया. और 2 से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एज 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 6 12, 16 आ जाएगा. और 16 8 जा कितना होता है 128. यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ये हमें पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% चल रहा है. अब उसने क्या कहा है कि अब हमें पता करना है कि जो अमाउंट है 850, वो फाइनल अमाउंट क्या बन जाएगा. ठीक है, इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट परसेंट. ठीक है, यानी कि सेम रेट परसेंट है. ठीक है, आपने आधा क्वेश्चन कर लिया. अब देखिए नेक्स्ट केस के लिए हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं. देखिए प्रिंसिपल अब कितना कौन हो गया 850, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम रहेगा जो आपने फाइंड आउट किया है, बट टाइम पीरियड अब क्या लगाएंगे, अब 3 ईयर्स लगाएंगे. ठीक है, नाउ अब देखिए इसके लिए हम ये जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी इसे अब हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अब सेकंड केस के लिए करना है. ठीक है, नाउ देखिए सेकंड केस में हमारे पास क्या क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू 850 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, और टाइम पीरियड कितना है टी इक्वल्स टू 3 ईयर्स. ठीक है, ऐसा ही निकाल लीजिए, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी की वैल्यू पुट कर लेंगे, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, और देन वी विल सिंप्लीफाई. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. एज फिर इसे काट लीजिए 2 से, एज 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, और ये देखिए 5 से कट जाएगा. देखिए 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कितना आ गया 17 आ गया. वैन वी विल मल्टीप्लाई वी विल गेट ऐसा इक्वल्स टू 204. ऐसा ही निकल गया. अमाउंट निकाल लीजिए. अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी प्लस एस आई. ठीक है, पी की वैल्यू लगा देंगे 850. ठीक है, ये पी की वैल्यू है. ठीक है, 850 प्लस 204, वी विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 1054. दैट मीन्स 850 जो है वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 1054 रुपीज़. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ. यानी कि एक जो अमाउंट है वो खुद का कितना हो जाता है 8/5 हो जाता है. कितने सालों में 5 ईयर्स में. ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी विल डू, देखिए इसमें प्रिंसिपल मिसिंग है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, द सम प्रिंसिपल एक्स है. अब देखिए उसने क्या कहा है, वो क्या हो जाता है 8/5 हो जाता है. यानी कि अमाउंट दे रखा है एक्चुअल में 8/5 ऑफ एक्स. एक्स था उसका क्या हो गया ये 8/5, ये क्या होगा अमाउंट होगा. ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, अमाउंट की वैल्यू होगी. आपके पास देखो पी मिल गया, ए मिल गया. ठीक है, ये आपने एज्यूम कर लिया. ऐसा ही निकालेंगे ए माइनस पी. ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए. ए कितना 8/8x/5 माइनस पी की वैल्यू कितनी एक्स. देखिए जिसके अपॉन में कोई नहीं, उसके अपॉन में क्या होता है 1. 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5. इसकी मल्टीप्लाई दोनों तरफ से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से.
ठीक है, वी विल गेट 5x अपॉन 5, 5 कॉमन ले लीजिए, वी विल गेट 8x माइनस 5x अपॉन 5। अब देखिए 8x माइनस 5x कितना आ जाएगा, 3x अपॉन 5, यानी कि ऐसा ही आपका कितना आ गया, 3x अपॉन 5। क्लियर। लेकिन SI के लिए एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे क्या आएगा SI, ठीक है, ये तो आपने इतना तो कर लिया, ठीक है, इससे आपने SI गिरा। अब इस फॉर्मूले से जरा फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है, SI क्या आता है, एज SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब SI में क्या है, P की वैल्यू कितनी है यहाँ x, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड गिवन है कितना है 5 ईयर, ठीक है, वो पुट कर दिया हमने। अब इसकी हेल्प से देखते हैं क्या आता है हमारा। देखिए इसे 5 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा, कितना आ गया x इंटू आर अपॉन 20। अब देखिए ये भी SI है और ये भी SI है, यानी दोनों ही SI की वैल्यू है, इट मीन्स दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, वी विल पुट इक्वलाइज। अब देखिए इक्वल है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x इंटू आर इंटू 5, ठीक है, ये तो इधर आ जाएगा, और 3x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 20 की। हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होती है, बाकी सारी अदर जो उसके नेबर वैल्यू हैं वो कहाँ चली जाती हैं, अपॉन में आ जाएंगी, ठीक है। मीन्स अगर हमें यहाँ r की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो x और 5 कहाँ पहुँच जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है, एज नाउ। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, और देखिए 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 12% पर एनम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग अ सम ऑफ मनी लैंड एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 783 इन 2 years एंड 837 इन 3 years, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट। देखिए इसमें दोनों चीज़ें मिसिंग है, आपका प्रिंसिपल की वैल्यू भी मिसिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सो हाउ वी विल डू, देखिए अगर हम बात करें इसमें जो चीज़ गिवन है कि अमाउंट इन 3 years, देखिए अमाउंट इन 3 years का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को आप समझिएगा। अमाउंट इन 3 years में देखो प्रिंसिपल तो इंक्लूडेड होता ही होता है, P प्लस SI होता है, और देखिए प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, और SI कितने साल का होगा, 3 साल का, उसमें SI होगा, है ना। तो इसमें इट मीन्स अमाउंट और इन 3 years का मतलब है प्रिंसिपल प्लस SI ऑफ 3 years, ठीक है। अमाउंट्स इन 3 year का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस SI ऑफ 3 years, ठीक है। अब ऐसी इसकी बात करें, अमाउंट इन 2 years, 2 years का मतलब क्या है, उसमें भी प्रिंसिपल होगा, और उसमें SI कितने साल का होगा इंक्लूडेड, 2 years का, ठीक है। अगर आप देखें इन दोनों को अगर हम माइनस करें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ SI मिलेगा, यानी कि इन दोनों को हम माइनस करें तो 3 - 2 कितना होता है, देखिए 3 - 2 कितना होता है 1, यानी कि हमें फाइंड आउट हो जाएगा SI फॉर 1 year, 1 साल का SI मिल जाएगा हमें, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 54। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए हमारे पास दो ही चीज़ वैल्यू गिवन है, एक तो अमाउंट इन 2 years और अमाउंट इन 3 years। देखिए अगर आप अमाउंट 2 years वाला लेंगे तो आपको SI भी 2 years वाला लेना पड़ेगा, अगर अमाउंट आप 3 years वाले से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी 3 years वाला लेना पड़ेगा। हम इसे 2 years वाले से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2 years वाला चाहिए, देखो 1 year का तो ये है, 2 years के लिए चाहिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया SI 108। अब 2 year वाला ही अमाउंट लेंगे हम, ठीक है, हमने अमाउंट भी ले लिया 2 years वाला। अब उससे हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे, सम मीन्स P की वैल्यू निकाल लेंगे, P प्लस P इक्वल्स टू क्या होता है, A माइनस SI, है ना, A माइनस SI होता है। तो A कौन सा लेंगे, ये 2 years वाला 783, ठीक है, और उसमें से हमने इस SI को माइनस कर लिया, कितना आ गया हमारे पास 675। तो ये क्या हो गया, P की वैल्यू हो गई हमारे पास, SI आपका आई गया 108, ठीक है। अब T हम किस में कौन सा लगाएंगे, 2 years, ध्यान रखिएगा आप 2 years वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 years वाले से करेंगे तो 3 लगाएंगे, ठीक है। नाउ तो सारी आपको 3 years वाली वैल्यू लेनी पड़ेंगी, बट हम यहाँ से 2 years से कर रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे एज, देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए। अब इसके बाद ऐसे थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं एज, देखिए ये कट जाएगा आपका, 2 से सिम्प्लीफाई कर लीजिए, 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 2 4 = 8, 54 आ गया। अब देखिए ये 25 से कट जाएगा, देखिए 25 4 = 100 और 25 2 = 50 हो जाएगा, ये हाँ 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 और 27 से कट ले लीजिए, 27 1 = 27 और 27 2 = 54, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 8%। क्लियर। नाउ अब देखिए उसने जो हमसे पूछा था कि हमें क्या क्या पता करना है, एक तो सम पता करना है,
एक आंसर आपका ये हो गया। और उसने क्या कहा था, रेट और परसेंट पता करना है, यानी कि 2 आंसर है इसमें, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग डिवाइड 3000 इंटू 2 पार्ट्स। हमें 3000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 4 ईयर्स इज 8% पर एनम इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट, दूसरे जो सेकंड पार्ट आपने इसे डिवाइड किया है उसमें उसके 2 ईयर्स एट 9% पर एनम के। देखिए इस क्वेश्चन को आप करते जाएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है कि हमें अमाउंट कितने डिवाइड करना है, 3000 को। तो अगर आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सपोज एक पार्ट आपका x हो गया, दूसरा पार्ट कैसे आएगा, 3000 में से माइनस करके, है ना। तो देन सेकंड पार्ट विल बी 3000 माइनस x। नाउ अब देखिए फर्स्ट केस क्या दिया था हमारा कि हमें SI फाइंड आउट करना है किस पे, 4 ईयर्स पे, और SI फाइंड आउट करना है 4 ईयर्स और 8% पर एनम पे। और फर्स्ट पार्ट के लिए आपने क्या एज्यूम करा, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका x। SI के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 25 जा, ठीक है, 100। नाउ कितना आ गया, 8x अपॉन 25। इससे आपने ऐसा ही निकाल लिया। अब ऐसी सेम काम इसके लिए कर लेंगे हम, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए भी यही काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे इसमें क्या हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल की तरफ वर्क करेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए चेंज है, देखिए 9% दिया हुआ है। और ईयर की ईयर भी देखिए कितना दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। एज क्या हो जाएगा, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये P हो गया, ये R हो गया और ये T हो गया, क्लियर। नाउ अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50 हो गया। और 9 की जब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, और 9 और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बी 9x। नाउ अब उसने कहा है दोनों SI क्या है, क्वेश्चन में खुद ही कह रखा है कि दोनों SI क्या है, इक्वल है। हमें क्या करना है, दोनों SI क्या है, इक्वल रखने हैं। अगर इक्वल रखने हैं तो जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही हम इसे कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। नाउ नाउ व्हाट वी विल डू, देखिए जो x के साथ में जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये जब इधर पहुंचेगा, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है। एज इट विल बिकम 25/8। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एज देखिए 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, वी विल गेट 16। अब देखिए जिसके अपॉन में कोई नहीं उसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। व्हेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट 16x और इक्वल्स टू 27,000 माइनस 9x, क्लियर। अब देखिए x वाली टर्म पास पास ले आएंगे, वी विल गेट 16x प्लस 9x, ठीक है। और 16 प्लस 9x कितना हो जाएगा, 25x, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 25 कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। वी विल गेट x इक्वल्स टू 27,000 अपॉन 25, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1080, ठीक है। और ये x क्या चीज़ है, ठीक है, x इज़ द फर्स्ट पार्ट, जो आपने फर्स्ट पार्ट एज्यूम किया था, दिस इज x। और दूसरा पार्ट क्या था, 3000 में से माइनस करके आ रहा था, यानी कि 3000 में से अब इसे 1080 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1920, ठीक है। यानी कि एक पार्ट तो आपका होगा 1080 और दूसरा पार्ट होगा 1920, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.